हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। आज हम फ्रेज पढ़ेंगे ना। ये फ्रेज क्या होता है? तो हमने वर्ड्स पढ़े हैं, उसके मीनिंग जाना है, ठीक है। अब ये फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तीन चार वर्ड्स को मिला के जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेज। अगर आप सेंटेंस में फ्रेज को यूज़ करो तो आपका सेंटेंस बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ये फ्रेजेस कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट फ्रेज है लॉन्ग इन द टूथ, और इसका मतलब है ओल्ड और एजिंग। मतलब कि कोई भी चीज़ जो लंबे समय से चलती आ रही हो, जो पुराना हो, उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग इन द टूथ। ये लॉन्ग इन द टूथ ये फ्रेज आपका हॉर्स टीथ से लिया गया हुआ है। कोई भी हॉर्स होता है तो उसका एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो टीथ होता है बहुत ही स्ट्रांग होते जाता है। तो उसके टीथ को देख के आप वो हॉर्स की एज बता सकते हो। तो ये फ्रेज वहीं से लिया गया है। अगर आपको बताना है कोई भी चीज़ जो बहुत ही लंबे समय से चलती हुई आ रही है, बहुत ही पुरानी है, तो उसके लिए आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई आपके अंकल हैं, वो 30-40 ईयर्स से ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप ये फ्रेज़ यूज़ करके अपने सेंटेंस में बता सकते हो। या फिर कोई भी प्लेयर है, वो बहुत ही लंबे समय से वो गेम खेलते आ रहा है, तो आप वहाँ भी ये फ्रेज़ यूज़ करके बता सकते हो। जैसे ही इज़ प्लेइंग अ बिट लॉन्ग इन द टूथ टू बी प्लेइंग फुटबॉल। मतलब ये फुटबॉल बहुत ही लंबे समय से खेलते हुए आ रहा है। तो कोई भी चीज़ जो लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये फ्रेज़ यूज़ करके बता सकते हो ना। हमारा सेकेंड फ्रेज़ है अ जायंट लीप। इसका मतलब है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। मतलब कि कोई भी आप एक स्मॉल स्टेप लेते हो तो वो स्मॉल स्टेप से आपके समाज में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जायंट लीप, ठीक है। जैसे पुलिस है, तो उसने क्या किया, एक वुमेन सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया। तो पुलिस के द्वारा ये क्या एक स्मॉल स्टेप है, लेकिन जो समाज में जो पूरी वुमेन है उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, ठीक है। तो कोई भी एक स्मॉल स्टेप जिससे पूरे समाज में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, जिससे समाज डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो, उसे क्या बोलते हैं? जायंट लीप, ठीक है। या फिर कोई गवर्नमेंट है, उसने कोई एक स्कीम लॉन्च किया, ठीक है। कोई भी फार्मर के लिए स्कीम लॉन्च किया, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन पूरी इंडिया में जो सारे फार्मर्स होंगे उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा थर्ड फ्रेज है टू होल्ड, और इसका मतलब है टू बिकम स्ट्रोंगर एंड डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। मतलब कि कोई भी चीज़ जो होके ही रहेगी उसको अब रोकना नामुमकिन है। जैसे आप, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश में भीग गए, तो अब बीमार होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो टू होल्ड ये फ्रेज का मतलब है कि जो होना ही है अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसे क्या बोलेंगे? टू होल्ड, ठीक है ना। हमारा फोर्थ फ्रेज है एट द behest ऑफ, एंड इसका मतलब है बिकॉज ऑफ बीइंग आस्क्ड और ऑर्डर बाय समवन। इसका मतलब है कि किसी ने कोई ऑर्डर किया कि ये करना है आपको काम, ठीक है, या किसी ने आपको बोला कि ये काम करो, तो उसे उसका फ्रेज क्या होता है? एट द behest ऑफ। जैसे कोई सीनियर पोस्ट पे है तो उसने ऑर्डर दिया कि आप ऐसा करो कि जल्दी से चलो मीटिंग अरेंज करो, ठीक है। उसने ऑर्डर किया मीटिंग अरेंज करो, ठीक है। या फिर कोई आपका सीनियर ऑफिसर है, उसने बोला कि इसको अरेस्ट करो, या फिर कोई हाई कोर्ट के जज ने बोला कि इनको फांसी दे दिया जाए। तो कोई भी ऑर्डर दिया गया है तो उसको, ऑर्डर को करवाना, उसे क्या बोलते हैं? एट द behest ऑफ, ठीक है। जैसे किसी प्रेसिडेंट ने बोला कि कोई कमेटी बनाओ, तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि कमेटी बनाओ, तो उसको कैसे बोलेंगे? कमेटी वॉज सेट अप एट द behest ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया कि कमेटी बनाओ, तो कमेटी बनाई गई प्रेसिडेंट के ऑर्डर के वजह से। तो कोई भी ऑर्डर दिया है, कोई भी काम बोला है करने के लिए, तो वो करना, उसके लिए क्या फ्रेज है? एट द behest ऑफ, ठीक है ना। हमारा फिफ्थ फ्रेज है टर्न अप द हीट, एंड इसका मतलब है टू प्रेशर समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब है कि कोई भी काम करवाने के लिए किसी को प्रेशर देना कि आपको ये करना ही है। जैसे कि
कोई गेम चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट का गेम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको जीतने के लिए 2 रन की ज़रूरत है। तो जो कैप्टन होता है वो आपको प्रेशर करता है कि आपको 2 रन लेना ही है, कुछ भी हो जाए, प्रेशर करता है, हमको जीतने के लिए 2 रन लेना ही होगा। तो इसके इसके लिए क्या फ्रेज यूज होगा, टर्न अप द हीट, यानी प्रेशर दे रहे हैं कि आपको करना ही है। तो इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे कि द कैप्टन टर्न अप द हीट इन द लास्ट फ्यू मिनट टू स्कोर 2 more runs, ठीक है, यानी किसी को प्रेशर करना कि करना ही है आपको, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।